एक आंख से अब इमरान खान नहीं देख पा रहे। और इसके बाद जो फिर तैश में इनकी पूरी पार्टी आई है, खुलेआम कॉल दी जा रही है कि अब बाहर नहीं निकलोगे तो कब बाहर निकलोगे, इमरान खान जेल में मर जाएगा तो इस पार्टी का करोगे क्या। ये सब आसिम मुनीर ने कराया है, परिवार से छुपाया है, ये सब कुछ करवाया गया। लेकिन इसमें दूसरा पक्ष ये है, कुछ लोग वहां ये भी कह रहे हैं कि आपको ऐसे कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही डेट दे देगा, सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही मिलने की इजाजत दे देगा उनके वकील से, सुप्रीम कोर्ट इसके बाद जो है अब आगे जो आदेश दिए हैं उसमें मैं बताऊंगा वो ऐसे ही दे देगा। इसका मतलब कुछ पीछे से इनके बीच में कोई डील भी चल रही है। लेकिन पहले आप सुनिए जो वकील मिलके आए इमरान खान से, उन्होंने क्या बताया। मैंने उसका कंक्लूजन निकाला कि इमरान खान साहब कि जब आंख की कंडीशन इतनी गैर हो गई तो उसका इलाज जेल के अंदर मुमकिन ही ना रहा और उनको बाहर ले जाया गया बगैर वकला को इन्फॉर्म किए, बगैर उनके फैमिली मेंबर्स को इतला दिए। ये जेल रूल्स की भी वायलेशन है। बताना चाहिए था कि एक पेशेंट के साथ ये ट्रीटमेंट हो रहा है या हम यहाँ ले जा रहे हैं। जो रिपोर्ट भी बाहर आती है वो रिपोर्ट से भी मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। ये तमाम बातें मैंने अपनी रिपोर्ट के अंदर मेंशन की हैं। और इन्होंने कहा कि उनको बाईं आंख से दिखना जो है वो बंद हो गया। बहन कह रही है इनकी अलीमा खान कि अब हम अल्टीमेटम देते हैं, इमरान खान को रिहा करो। अब 2 दिन है इनके पास, 2 दिन है इनके पास कि ये इमरान खान का बेहतर है कि ये इलाज करवा ले। इमरान खान को आप सिर्फ इलाज नहीं कराएंगे, अब इमरान खान के आप केसेस सुनेंगे और आप इमरान खान को रिहा करेंगे। ये जब इमरान खान को ये अब अल्टीमेटम हम दे रहे हैं, हम अल्टीमेटम दे रहे हैं कि बस बहुत होगी इस तमाशे की। आप लोगों ने तमाशा लगाया हुआ है। अदालतों का काम है कि वो काम करें अपना, उनको टैक्स पेयर के पैसों पे तनख्वाहें मिल रही हैं, मराहत मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है। अगर आप अपना काम नहीं कर सकते तो आप अपनी ये अदालतों को फारिग कर देंगे। और एक ही सूबे में इमरान खान की सरकार है, वहां पर खैबर पख्तूनख्वा में, वहां का मुख्यमंत्री सुहेल आफरीदी वो कह रहा है कि लोग बाहर निकलो, पुलिस तुम्हें नहीं रोकेगी। आपका मुल्क दिवालिया तकरीबन कर चुका है, लेकिन आपकी इंटरेस्ट देखें। आप इमरान खान साहब की आंख के पीछे लगे हुए हैं, आप इमरान खान साहब के जान के पीछे लगे हुए हैं। आपको पाकिस्तान की कोई फिक्र ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी अभी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। अभी पाकिस्तानियों को कोई भी नहीं रोक सकता। पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को हम भी नहीं रोक सकते, क्योंकि ये इमरान खान साहब की जिंदगी का मसला है। पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर के जिंदगी का मसला है और इस पर अवाम चुप नहीं बैठेगी। अगर फर्ज करें खैबर पख्तूनख्वा की अवाम निकलती है और वो खैबर पख्तूनख्वा को बंद करती है, तो इसमें मेरी पुलिस उनको रोकेगी नहीं, क्योंकि वो अपना हक मांग रही है। तो अब सवाल यह है, क्या इमरान खान की पार्टी इतना मजबूर करेगी इस आसिम मुनीर को कि इलाज के बहाने से ही जेल से बाहर निकाला जाए इमरान खान को। सर देखिए, वैसे तो ये मुनीर साहब की सरकार के लिए भी एक मौका है कि वो इस बहाने से ही, क्योंकि बहुत दबाव सरकार पर बन रहा है और पाकिस्तान में अवाम जो है वो नाराज़ है मुनीर से भी और इमरान खान के सपोर्ट में भी लगातार। भले ही आज सड़क पर बहुत लोग नहीं दिख रहे हो, लेकिन वो गुस्सा है। और यदि कुछ अनहोनी हो जाए तो और बड़ा मुश्किल होगा। अंधा हो गए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसको लेकर ये कहना कि प्रशासन तो पूरा ही अंधा है। नहीं, आप कंप्लीट करें, मैं इसके बाद एक डिटेल देता हूं इसमें। नहीं, तो बड़ा गंभीर मसला है। और इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनके इलाज को लेकर जिस तरह से नॉन सीरियसनेस वहाँ पर दिखाई गई है। और मुनीर सरकार कोई भी बात, लगातार बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया था कि मंगलवार को, हर मंगलवार को मिलने देना उसकी फैमिली को, वो नहीं मिलने दिया गया। और जेल मैनुअल्स में भी ये होता है, यहाँ पर भी वही मैनुअल है कि जो यदि कोई वहां पर कैदी है उसको इलाज करवाना है तो उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी तबीयत के बारे में बताना पड़ता है फैमिली मेंबर्स को। वो नहीं बताया गया। इमरान खान को रात को अंधेरे में लेकर लाया गया था फौज की प्रोटेक्शन में। और आगे सुनिए, ये जो वकील जिन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है, इन्होंने कहा कि मैं 3 महीने से जेल के अथॉरिटीज से, जेलर से कह रहा हूं कि मेरी आंख में प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा 6 महीने पहले मेरी आंख का विजन 6/6 था, बिल्कुल ठीक था। 3 महीने में मेरी आंख की रोशनी कम होती चली गई और मैं इनसे कहता रहा कि कुछ करो, मुझे डॉक्टर नहीं दिया। और फिर जब हद हो गई तो मुझे अस्पताल लेकर के गए, तब तक मुझे दिखना बिल्कुल बंद हो चुका था। सर्जरी के बाद मुझे थोड़ा बहुत दिखना शुरू हुआ है। उन्होंने कहते हैं कि इनके वकील ने उनसे कहा कि आपको यहां रहने में, खाने में कोई दिक्कत है। उन्होंने कहा उससे छोड़ दो वो सब बातें, मेरी आंख ठीक कराओ। इमरान खान ने अपने वकील से कहा बाहर जाके बोलो मेरा इलाज कराएं, मेरी आंख ठीक कराएं, मैं अंधा हो रहा हूं। उसके बाद वो कह रहे हैं उनको और किसी चीज की परवाही नहीं थी। फिर उन्होंने
ये कहा कि मैं इनके क्वार्टर्स में गया जहां इनको रखा हुआ है, वो देखना चाहिए। लोग कहते हैं ना, इन्होंने पहले पिक्चर्स जारी की थी कि उसके पास तो वो साइकिल है, एक्सरसाइज वाली, जिम है, डबल बेड है, खाने के लिए वो लगी क्रॉकरी है और सब कुछ है। अब ये जो देख के आए हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट में जगह सबमिट हुई है रिपोर्ट, इन्होंने कहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सामने एक लोहे का रॉड का स्ट्रक्चर है, जैसे जाली होती है, वो जाली है। अंदर इन्होंने कहा कि 3 बल्ब लगे हुए थे, एक फैन लगा हुआ था, एक ब्लोअर हीटर है, 2 टेबल है, एक वॉल क्लॉक है, एक बेड, एक कुर्सी, एक 32 इंच का टीवी, जो जब हमने इनसे कहा चला के दिखाइए तो वो चलता नहीं था, टीवी नहीं चलता इमरान खान के सेल में। वहां पर बहुत सारी किताबें थी, करीब 100 के करीब किताबें उसके अंदर पड़ी हुई थी। बेडिंग, उन्होंने कहा हमने ये भी देखा कि ये बेड कंफर्टेबल है या नहीं, तो बेड वॉज वेरी अनकंफर्टेबल। देयर वर 2 ब्लैंकेट्स, 2 कंबल दिए हुए थे, एक अनकंफर्टेबल बेड था। पर्सनल सामान में उन्होंने कहा ये टूथब्रश, टॉवल, ये हमें चीजें दिखाई दी, बाकी नहाने धोने का सामान। टॉयलेट, उन्होंने कहा जो सेल है, सेल के अंदर ही टॉयलेट है। कभी आपने फिल्मों में देखा हो, अगर सेल होता है और उसी के अंदर एक दीवार सी खड़ी करके 5 फीट की, उसी के पीछे टॉयलेट होता है, तो वो ही दिया गया इमरान खान को।